नमस्कार दोस्तों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन भारत में व्याप्त ऊंच नीच से पीछे ही रहेगी। ये ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, हिंसा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा प्रभावी है छूने मात्र से शुद्ध अशुद्ध हो जाना। एआई की इतनी औकात कहाँ जो गोबर और गौमूत्र से टक्कर ले। दिल्ली विश्वविद्यालय आजकल एसी मुक्त हो गया है क्योंकि वहाँ गोबर का लेप एसी का काम कर रहा है। दोस्तों, आज के समय में ये सब देखकर सुनकर लगता नहीं कि जब ये चरम पर रहा होगा तो क्या हालात रहे होंगे। दलित की शादी तब संकट में आ गई जब उच्च जाति के लोगों को डीजे की आवाज चुभने लगी। मामला वही है, बस चाल नहीं है। बहाना डीजे का था लेकिन दबंगई तो पुरानी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दलित दूल्हे की शादी उस वक्त तनाव का शिकार हो गई जब बारात पर कथित तौर पर उच्च जाति के लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना थाना एतमादपुर के छलेसर इलाके के नगला तलफी गांव में हुई। यहां एक दलित दूल्हे को जाति सूचक गाली देते हुए घोड़ी से उतारकर पीटा गया और बारातियों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। दुल्हन की मां अनीता, जो नगला तलफी की रहने वाली हैं, पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बेटी की शादी 16 अप्रैल को कृष्ण मैरिज होम में छलेसर में होनी थी। बारात वृंदावन मथुरा से आई थी और जब गांव के रास्ते बारात निकल रही थी उस समय डीजे पर तेज आवाज में बाबा साहब का गाना बज रहा था। गांव के कुछ लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा, लेकिन जब बारातियों ने मना किया तो मामला बढ़ गया और क्षत्रिय समाज के करीब 15 से 20 लोग लाठी डंडे तलवार और फरसा लेकर वहां पहुंच गए। तहरीर के मुताबिक हमलावरों ने न सिर्फ दूल्हे को घोड़ी से जबरन उतारा बल्कि जाति सूचक गाली गलौज के साथ मारपीट भी की और उसके गले से सोने की चेन छीन ली। मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई बाराती बिना खाना खाए मौके से भाग गए। 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। दूल्हा किसी तरह पैदल चलते हुए मैरिज होम पहुंचा। इसके बाद मैरिज होम को बंद कर दिया गया और 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दूल्हे और बारातियों पर हमले के चलते शादी के पारंपरिक रिवाज भी पूरे नहीं हो सके। दुल्हन पक्ष ने मजबूरी में शादी का आयोजन घर पर ही किया। एसीपी एतमादपुर पीयूष कांत राय ने मीडिया से बातचीत में कहा, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तेज डीजे बजने को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 9 नामजद हैं और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घायलों का इलाज चल रहा है और जांच जारी है। चश्मदीद और सामाजिक संगठन की माने तो हमला काफी बर्बरतापूर्ण था। दबंगों ने पूरी बारात पर हमला किया, गाली गलौज के साथ बुरी तरह से मारपीट किया। भीम आर्मी आगरा के अध्यक्ष रिंकू सेठ ने कहा, हमलावरों ने दूल्हे को लाठी डंडों और धारदार हथियारों से पीटा, उसे घोड़ी से नीचे उतार कर घसीट लिया, डीजे और बग्गी को तोड़ दिया। महिलाओं ने किसी तरह बचाव किया लेकिन बारात में दहशत फैल गई। दोस्तों, शादी विवाह के मौके पर डीजे बजाया जाना कोई नई बात नहीं है। हर त्योहार और आयोजन में डीजे बजता है। आवाज से दिक्कत होती है लेकिन इतनी नहीं कि इसके लिए हमला कर दिया जाए। ये सिर्फ एक चिढ़ हो सकती है जिसने हथियार बंद हमला करने पर मजबूर किया। आइए मैं आपको एक डीजे की आवाज सुनाता हूँ जो कि रामनवमी के अवसर पर बज रहा था। शायद बाराती अगर ये गाना बजाते तो मारपीट तक नौबत नहीं आती। सोचिए, लोग इस तरह के डीजे बजाने पर विरोध नहीं करते। पता नहीं आगरा वाले छतरियों को बेचारे दलित के डीजे से क्यों दिक्कत हो गई। दोस्तों, इस प्रकरण पर अपना विचार अवश्य प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।